एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है, जिसमें आप फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना और अच्छे से सीखना शुरू कर दोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस हमारी पूरी 2 साल का ये जो कोर्स है बेसिक फिजिक्स का, उसमें सबसे बड़ी बात हर वक्त आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ही रहेगा। डिफरेंट बॉडीज़ पर कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं, कौन फोर्स किसने लगाया, और इसलिए लगाने वाली बॉडी पर रिएक्शन भी लगेगी, कितनी लगेगी, ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। बात को समझाने के लिए और अच्छे से कुछ एक एग्जांपल्स मैं अभी लेने वाला हूँ। उसमें पहला एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, 2 ब्लॉक हैं। चलो मैं नीचे फ्लोर भी दिखा देता हूँ, और चीज़ों को आसान, शुरू में आसान लर्निंग करने के लिए इजी एग्जांपल मैं देता हूँ। दिस इज़ ए फ्लोर, ये कोई ब्लॉक है, इस फ्लोर के ऊपर फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर लिया है मैंने, इसके ऊपर कोई ब्लॉक है लाइक ए टेबल, ये कोई टेबल कह सकते हो, जिसका मास m है, कैपिटल M। अगेन आई टेल यू दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसके ऊपर कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कुछ और भी ब्लॉक है जिसका मास मैं स्मॉल m ले लेता हूँ। एंड आई एम नॉट इग्नोरिंग अर्थ्स ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप जानते हो कि कोई आदमी छत से कूद जाएगा तो उसका क्या होगा हाल, ग्रेविटी करेगी उसका इतना बुरा हाल, बड़ी तेज़ी से नीचे खींचेगी। तो आई एम कंसिडरिंग द ग्रेविटी एज वेल, धरती को मैं इस पिक्चर में शामिल कर रहा हूँ। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे किस बॉडी ने किस बॉडी पे किस प्रकार से फोर्स लगाया, उसकी रिएक्शन किस प्रकार से कैसे लगेगी, किधर लगेगी। नंबर 1 तो मैं यहाँ पर अभी एक बात क्लियर कर दूँ, मैंने इस पिक्चर में अर्थ को एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, मैंने जो सिस्टम कंसीडर किया है 3 बॉडीज़ का, एक तो ये और दूसरा ये और तीसरा फ्लोर। लिसन वन थिंग क्लियरली, फ्लोर इज नॉट अर्थ, फ्लोर इज ए वेरी टाइनी पार्ट ऑफ द अर्थ। बहुत बड़ी धरती का ये छोटा सा हिस्सा है जो फ्लोर मेरे पैरों के नीचे है। इफ़ आई टॉक अबाउट अर्थ, अभी से एक बात आप पक्की करके चलें, बार बार ये होगी, व्हेन आई टॉक अबाउट अर्थ आई टॉक अबाउट ऑल द स्फीयर्स ऑफ अर्थ, द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर, द बायोस्फीयर। जब मैं धरती की बात करता हूँ तो धरती की वायु के अंदर एक बैक्टीरिया की बात भी कर रहा हूँ, और जो कोरोना फैले हुए हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की भी बात भी कर रहा हूँ, कोई चूहा कहीं किसी बिल में घुसा हुआ उसकी बात भी कर रहा हूँ, उड़ते हुए एरोप्लेन की बात भी कर रहा हूँ, किसी चिड़िया तोता की बात भी कर रहा हूँ, समुद्र के पानी की बात भी कर रहा हूँ। सो अर्थ का मायना, मेरी अर्थ का मायना है अर्थ के सारे स्फीयर, शायद इतना कहना ही काफ़ी है, वो सब उसमें इंक्लूडेड हैं। सो दिस फ्लोर इज नथिंग एज कम्पेयर टू द एंटायर अर्थ, पूरे अर्थ के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। और पूरी अर्थ को मैं इस छोटे से डायग्राम में दिखा भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं पूरी अर्थ को इस प्रकार दिखाऊंगा ऐसे, तो ये इस फ्लोर के लिए तो मैं एक पॉइंट भी बनाऊंगा तो भी शर्म आएगी, इस पॉइंट से भी हज़ारों लाखों गुना कम होगा, इस प्रकार की बात। तो अभी मैं बात आगे बढ़ा लेता हूँ। मैंने फ्लोर, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये 3 चीज़ ली हैं, और एक्सटर्नल इन 3 चीज़ों को ही पूरी धरती से काट दें तो बाकी सारी धरती को मैंने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, और कोई बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर धरती माता वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है आगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ के चलें कि धरती सब चीज़ों पे फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो धरती के सेंटर की तरफ लगता है, and any direction towards the center of earth is vertically downward, and any direction away from the center of earth is vertically upwards. वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से रिलेटेड अब भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, जिस प्रकार से मेरे पास बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं। एक बार आज फिर बता देता हूँ बच्चों,
और मैंने बताया था आपकी प्रीवियस क्लासेस, पहली क्लासेस, पिछली जो क्लासेस हैं उसमें एक विशेष सब्जेक्ट के कारण आप रटने का जो तरीका अपना लेते हो उसके कारण आपकी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती हैं। जब आप मैप पढ़ते हो, मैप को लर्न करते हो, तो जो भी आपकी लर्निंग है उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैंने अर्थ दिखाया है, ये अर्थ दिखा दिया है, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाई है जिसके अबाउट अर्थ ऐसे स्पिन करती है। एंड दिस इज यू नो व्हाट आई विल ड्रा हियर, दिस इज द इक्वेटर ऑफ अर्थ। ये अर्थ की इक्वेटर ड्रा कर दी मैंने, इक्वेटोरियल सर्कल, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट लैटिट्यूड्स ड्रान ऑन अर्थ। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो ये अर्थ जो मैंने बनाई है, अब शायद कुछ और 3D लुक आपको मिल गया होगा। तो बच्चों देखें, ध्यान रखें, एनी डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं, ये यहाँ से धरती के सरफेस के इस पॉइंट को मैं ऐसे मिलाऊं, ये डायरेक्शन यहाँ पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये नीचे है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, और ये डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, धरती के सरफेस के पैरेलल। टेक केयर। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। मैंने देखा है कि एक दो जो ज्योग्राफी की किताब है पर्टिकुलर एसएस की बुक्स में, इनको वर्टिकल लाइंस लिखा जाता है। अरे नहीं भाई, ये सारी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल साउथ डायरेक्शन है। ये क्या है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है। ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड ये डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये यहाँ पर ये वर्टिकली अपवर्ड है। यहाँ पर साउथ पोल पे ये वर्टिकली अपवर्ड है। साउथ पोल पे चांद अगर निकलेगा तो इधर दिखेगा, ये आकाश है। साउथ पोल पे खड़े हुए लोगों का कि आसमान ये है, नॉर्थ पोल पे खड़े हुए लोगों का आसमान ये है, इक्वेटर पे खड़े हुए लोगों का आसमान इधर है चांद, इक्वेटर पे खड़े इधर वालों का इधर है। ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एवरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर खड़े हो जाए, यहाँ पर खड़े हो जाएं तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। यहाँ पर खड़े हो जाएं तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर खड़े हो गए तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। पहले भी वेक्टर्स पढ़ाते वक्त मैंने काफ़ी कुछ बताया था, आज फिर ये थोड़ी बात थी तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। जिसको डायरेक्शन से रिलेटेड थोड़ा बहुत तब भी भ्रम है, वो एक दो बार वापिस से इस वीडियो को देख लेगा, क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं। तो धरती माता सब चीज़ों को किधर खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेगी। तो शुरुआत हम करते हैं इस ब्लॉक पे लगने वाले उस फोर्स से, जिस फोर्स के कारण ये सारी पिक्चर बदलने वाली है। तो शुरुआत कर दीजिए। हमने धरती ने इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाया mg। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपको काफ़ी लर्निंग करवाने वाली है, और ये लर्निंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और इसके ज़रिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस फोर्स mg is applied by which body? It is applied by our entire earth. इस mg फोर्स को लगाने वाली वस्तु इस ब्लॉक पर कौन है? पूरी धरती। और उस पूरी धरती माता के अंदर कोरोना वायरस भी शामिल है, जो पता नहीं कितने लोगों के अंदर घुसा हुआ है, वो भी शामिल है। समुद्र के अंदर कोई शार्क है, वो भी शामिल है। हवा में ऊपर उड़ते हुए किसी एरोप्लेन या किसी चिड़िया का भी इसमें रोल है। और क्योंकि ये किसने लगाई है? उन सब ने, पूरी धरती ने मिलकर लगाई है। तो इस mg की रिएक्शन किस पे लगेगी? पूरी धरती पे लगेगी। और ये बात आपने अभी समझ लेनी है, क्योंकि अक्सर बच्चा गलती से इस mg की रिएक्शन इस बॉडी पे, बेचारी तो नन्ही मुन्नी सी है, ये जो ब्लॉक है, इस mg की रिएक्शन इस पे ही लगा लेता है। अरे इसने थोड़ी लगाया mg फोर्स इस पे, ये mg फोर्स इस ब्लॉक पे, इस बेचारे ब्लॉक ने थोड़ी लगाया है, तो खुद इसके कारण बोझ मर गया। ये mg फोर्स किसने लगाया इस ब्लॉक पे? पूरी धरती ने। तो इसकी रिएक्शन भी किस पे लगेगी? पूरी धरती पे। जो एक्शन करेगा रिएक्शन उसी पे होगी। और क्योंकि पूरी धरती, जब ये छोटे छोटे ब्लॉक ही मैंने इतने बड़े दिखा दिए इस बोर्ड के ऊपर, तो मेरी कोई औकात नहीं है पूरी धरती को इस बोर्ड पे दिखाऊं।
पूरी आकाशमान दिखाऊं, मैं पूरा चिड़िया, एक एक चिड़िया को दिखाऊं, एक एक तोता को दिखाऊं, सारी मछलियाँ दिखाऊं, सारे आदमी दिखाऊं, वो नहीं दिखा सकता मैं। नरेंद्र मोदी भी दिखा दूं, या राजीव गांधी का बेटा जो है उसको भी दिखा दूं, सबको दिखा दूं। आई कैन नॉट शो हेयर, सो द रिएक्शन ऑफ दिस mg आई विल नॉट शो इन दिस पिक्चर एंड यू विल ऑल्सो नॉट शो। तो mg की रिएक्शन लग गई जी, धरती माता पे लग गई। अब आगे बढ़ता हूँ। इस mg फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ जाने लग रहा है। धरती ने बोला आजा आजा नीचे आजा, ये नीचे की तरफ जाने लग गया। तो इसके नीचे अड़ गया ये टेबल या ये ब्लॉक, इसके नीचे अड़ गया ये, इस फोर्स के कारण ये नीचे गया। तो इसके नीचे ये अड़ गया, तो इस ब्लॉक ने यहाँ पर इसको दबा दिया। वो फिर बात की एटमों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, एटम्स के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का यहाँ पर फोर्स डेवलप होगा। और उसी फोर्स को मैंने क्या कहा था, आपस में एक दूसरे को दबाने का फोर्स। तो यह ब्लॉक इस फोर्स के कारण जब नीचे जाएगा तो इस ब्लॉक ने इस नीचे वाले ब्लॉक को दबा दिया भाई। इस दबाने वाले फोर्स को, म्यूचुअली प्रेसिंग फोर्स का, कोई इस केस में कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं है। इसमें इसको कहूँगा मैं नॉर्मल रिएक्शन, N1 कह देता हूँ। दिस नॉर्मल रिएक्शन हैज बीन अप्लाइड बाय दिस छोटा सा ब्लॉक ऑन दिस बड़ा सा ब्लॉक। This normal reaction has been applied by this block on this block. This is the source of this. यानी this block is the body which is acting. ये block वो body है जिसने act किया है, और इसको मैं अभी क्या कह दूँ, force of action। ये किसने लगाया, इसने लगाया। किस पे, इस पे। तो ये कौन सा छोड़ देगी, ये रिएक्शन मार देगी। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इसने इसके ऊपर रिएक्शन मार दी, यानी इसने इसके ऊपर रिएक्शन ठोक दी, यानी इसने इसके ऊपर रिएक्शन कर दी। सो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑन दिस बॉडी विल रिएक्ट अपॉन दिस बॉडी बिकॉज द एक्शन इज गिवन बाय दिस, सो रिएक्शन विल गिव दिस। तो ये इस पे रिएक्शन लगा देगी, और रिएक्शन का फोर्स इस N1 के डायरेक्शन में अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। सो भाई देखो, ध्यान रखना, जो मैक्सिमम गलती यहाँ पर बच्चा कर लेता है शुरू में, बाद में नहीं करता कभी। बच्चा ये सोचता है इस mg की रिएक्शन है ये। एक बात तो अभी आप, पहले भी आपको थोड़ा बहुत शायद ज्ञान होगा, नहीं तो अभी मैं आपकी लर्निंग करवाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे ऊपर एक्शन है तो रिएक्शन भी मेरे पे नहीं लगेगी। जिस पे मैं एक्शन करूँगा ना, वो जिस पे एक्शन करूँगा रिएक्शन वो मेरे पे करेगी। तो एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होते हैं कभी भी। मैं ही अपने ऊपर, मैं किसी जिस बॉडी पर जीवधारी हूँ तो मेरे हाथ यूँ चलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये तो सारा कुछ मेरे अंदर ही रह गया। अगर मैं किसी दीवार को टांग से धकेलता हूँ, पैर से धकेलता हूँ, तो दीवार मेरे पैर को धकेलेगी, यानी एक्शन मैंने किया वाल पे, तो रिएक्शन वाल मेरे ऊपर करेगी। तो प्लीज़ टेक केयर। बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, mg फोर्स की रिएक्शन N1 है जी, पता नहीं क्यों कर लेते हैं। शायद इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कई सिचुएशन में, सब में नहीं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर आ जाती है, और क्योंकि अपोजिट तो ये है ही, तो बच्चे सोचते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो ये इसकी रिएक्शन होगी। नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बल्कि सारी फिजिक्स से आपकी आगे आएगी नहीं आपको, अगर ऐसा सोच जाओगे तो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये किसकी रिएक्शन है। अगर इसको रिएक्शन, तो ये किसकी रिएक्शन है। अगर इसको रिएक्शन कहें तो पूरी धरती माता की, या फिर एक्शन कहें तो ये किसका एक्शन है, पूरी धरती माता का। तो इसकी रिएक्शन किस पे लगेगी, पूरी अर्थ पे, पूरी धरती माता पे इसकी रिएक्शन लगेगी। अब ये किसकी एक्शन है, इसकी एक्शन है, तो इसकी रिएक्शन किस पे लगेगी, इस पे लगेगी, इस ब्लॉक पे। अब आगे चलते हैं। तो इस ब्लॉक के नीचे वाले ब्लॉक पे ये एक्शन तो लग चुका, किसने लगा, इस ब्लॉक ने लगाया। अब इतने फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ जाने लग रहा है, लेकिन इसको भी तो धरती माता खींचेगी, धरती माता इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स और लगाएगी। अब क्योंकि सारे फोर्स, कई फोर्स एक जगह पर लगेंगे तो मैं दिखाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो N1 फोर्स तो यहाँ पर किसने लगाया है, नीचे वाले ब्लॉक पे। N1 फोर्स तो लगाया है नीचे वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले ब्लॉक ने, और नीचे वाले ब्लॉक पे mg फोर्स
इसका मास कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बाद में पता चलेगा कि ग्रेविटी का फोर्स जो धरती लगाएगी वो कितना होगा, जिस बॉडी का मास m है उसका मास m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला चैप्टर जब आप लर्न करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी सी लर्निंग में मान के चलूँ पहले से भी आपको है। तो ये अगेन फिर वही बात, ये जो mg फोर्स है, ये फोर्स इस ब्लॉक पे किसने लगाया है, पूरी अर्थ ने। तो इस फोर्स की रिएक्शन भी किस पे होगी, इस फ्लोर पे नहीं होगी। फ्लोर तो बेचारा छोटा सा पार्ट है, फ्लोर मिटा दिया मैंने, बेचारे का नाम भी मिटा दिया, आई एम सॉरी फ्लोर, फ्लोर का नाम वापस लिख दिया मैंने। तो ये mg फोर्स इस फ्लोर ने नहीं लगाया भाई, पूरी धरती ने लगाया है। तो इस mg फोर्स की रिएक्शन भी किस पे लगेगी, पूरी अर्थ पे लगेगी, जो मैं यहाँ नहीं शो कर सकता हूँ। अब आगे चलते हैं। इन दो फोर्सों के कारण ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाने लग रहा है। इसके नीचे कौन अट गया, इसके नीचे फ्लोर था। फ्लोर ने इसको कहा, क्या कहा, कहाँ जाएगा, नहीं मैं नहीं जाने देता तेरे को, यहीं रहे। तो फ्लोर ने इसको रोक लिया, तो इसने फ्लोर को नीचे की तरफ दबा दिया। फ्लोर और इसके बीच में एक कॉन्टैक्ट बन गया। इस कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर फ्लोर को इस ब्लॉक ने जिस फोर्स से दबाया, नॉर्मल एक्शन या रिएक्शन भी कह सकते हो। सो दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय दिस